नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो क्या G20 के डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को इस वजह से नहीं बुलाया गया कि वो दलित हैं? क्या ये मोदी की दलित विरोधी मानसिकता को दिखाता है? अब सरकार की इस नजरअंदाजी से नाराज होकर 3 राज्यों के सीएम ने डिनर का बहिष्कार कर दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल G20 के रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने विदेश की धरती से G20 की बैठक को लेकर नरेंद्र मोदी की नीयत पर इतना तीखा हमला बोला कि बीजेपी तिलमिला गई है। इधर G20 की बैठक चल रही है और उधर राहुल गांधी की अपनी बैठकें चल रही हैं। अब जैसा कि सबको पता है, मीडिया और बीजेपी दोनों ही राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। राहुल गांधी ने बेल्जियम की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के 60% आबादी के नेताओं को महत्व नहीं देती। इसका सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार देश की 60% आबादी को ही महत्व नहीं देती। ना उनकी समस्याएं सुनना चाहती है, ना उनकी दिक्कतें जानना चाहती है और ना ही उनकी परेशानियों का कोई हल ढूंढना चाहती है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मानती है कि जिसने उन्हें वोट नहीं दिया उनके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार पर राहुल ने ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसने G20 समिट के डिनर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। उनको अभी तक निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा है। खड़गे विपक्ष के नेता होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राहुल इसी को लेकर तमतमाए हुए हैं और इसे लेकर बेल्जियम से निशाना साधा। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से लपक लिया है और बीजेपी बैकफुट पर है। तो G20 समिट के दौरान 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में होने वाला डिनर शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। पहले तो इसके निमंत्रण पत्र पर लिखे प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इसने भी सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सबको पता है कि G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। पूरा मीडिया इसकी भव्यता का बखान करने में लगा हुआ है। मेहमानों की नजरों से बचाने के लिए झुग्गियों तक को ढक दिया गया। भले टीवी ने इसे ना दिखाया हो, लेकिन ताजा बवाल डिनर के लिए बुलाए गए मेहमानों की लिस्ट पर है। G20 के डिनर में मौजूदा कैबिनेट, विदेश प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई जानकारी नहीं दी गई। अब सवाल ये है कि इसे सरकार की चूक माना जाए या फिर सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया है। जवाब आप लोग भी जानते हैं, लेकिन विपक्ष ने इस पर मोदी की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने खास तौर पर बेल्जियम पहुंचते ही इस मुद्दे को उठा दिया। इससे एक और बात पता चलती है कि राहुल गांधी 24 घंटे राजनीति करने वाले राजनेता बन चुके हैं। आप जानते हैं, राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं। 7 सितंबर को उन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद में MEP के साथ एक राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। 8 सितंबर को कुछ भारतीय उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद दोपहर को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाना दिखाता है कि मोदी सरकार की नजर में विपक्ष की कीमत कितनी है। ये आपको कुछ बताता है। ये बताता है कि आप भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। इसके पीछे किस प्रकार की सोच है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा करने से पहले वो क्या सोचते होंगे। इसका मतलब है कि मोदी सरकार भारत की 60% आबादी के नेताओं को वैल्यू नहीं देती। इसके अलावा राहुल ने कई दूसरे मुद्दों पर भी मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने G20 की मेजबानी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि G20 एक महत्वपूर्ण बातचीत है। ये अच्छी बात है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि देश में विपक्ष को सुना नहीं जाता। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाते हैं, लेकिन जो ढांचा तैयार किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर संस्थाओं और लोकतंत्र पर हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही गंभीर है। विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ट्रैक किया गया था।
जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दावा भी किया था कि राहुल से भारत इंडिया विवाद पर भी सवाल जरूर पूछा जाएगा, और ऐसा हुआ भी। इंडिया भारत विवाद पर राहुल गांधी ने तंज भरे लहजे में कहा कि मुझे नहीं पता, आपको पीएम से पूछना होगा। मैं संविधान में इस शब्द से पूरी तरह खुश हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में एक डर है, ये ध्यान भटकाने की रणनीतियां हैं। हम अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम के साथ सामने आए, लेकिन इसने पीएम को परेशान कर दिया। अब पीएम नई ध्यान भटकाने वाली रणनीति के साथ आए हैं। मतलब कि राहुल ने बता दिया कि भले ही वो विदेश दौरे पर हैं, लेकिन देश की राजनीति में एक्टिव हैं और विदेश की धरती से भी मोदी सरकार की नीतियों और मंशा पर सवाल उठाएंगे। इसलिए उन्होंने डिनर में खड़गे को ना बुलाए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सिर्फ राहुल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इस पर सरकार को घेरा। यही नहीं, इस पूरे मामले को दलित समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन कुमार मंगलम ने तो मोदी सरकार पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा दिया। उन्होंने सीधे मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी है तो मनु है। कुमार मंगलम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी महर्षि मनु की विरासत को कायम रख रहे हैं, जो एक प्राचीन हिंदू ऋषि थे जिन्हें मनुस्मृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। यानी इस मामले ने बवाल खड़ा कर दिया है कि खड़गे को डिनर में नहीं बुलाया गया। इससे पहले भारत इंडिया विवाद भी इस डिनर के निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद ही खड़ा हुआ था। इसके बाद से दावा किया जा रहा है कि सरकार देश का नाम बदलने के लिए विशेष सत्र में प्रस्ताव ला सकती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सत्र बुलाया ही इसलिए गया है क्योंकि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से इतना डर गई है कि इंडिया शब्द अपनी जुबान तक पर नहीं लाना चाहती और इंडिया शब्द को लेकर नकारात्मक नैरेटिव सेट करना चाहती है, जिससे जनता का जुड़ाव इंडिया गठबंधन से ना हो सके। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक और जबरदस्त दांव चलकर मोदी सरकार की किरकिरी कर दी है। उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि मोदी सरकार देश की 60% आबादी को वैल्यू नहीं देती, इसलिए खड़गे को डिनर में नहीं बुलाया गया। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी को जिस बात का डर था वही हुआ। राहुल ने एक बार फिर खेल कर दिया। अब सरकार फंस गई है। अगर खड़गे को बुलाती है तो विपक्ष कहेगा कि हमारे दबाव में ऐसा किया गया है, और नहीं बुलाती है तो यह संदेश जाएगा कि मोदी सरकार 60% जनता को महत्व नहीं देती। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।